हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जी हम कोई सेटिंग नहीं कर रहे, कोई व्लॉग नहीं बना रहे, आज हम कुकिंग करेंगे। कुकिंग ठीक है, खाना बनाएंगे आज हम, लेकिन खाने में आज हम बना रहे हैं निहारी। ठीक है, मेरी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल रेसिपी है और उसे निहारी बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार लगती है। अगर आप लोग ट्राई करेंगे, मैंने फर्स्ट टाइम जब ये इस रेसिपी से ट्राई किया था तो कुछ चीज़ें मैंने ऐड नहीं की थी, लेकिन ऐसा जब मैंने बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें ऐड करना शुरू की तो मैं इस रेसिपी तक पहुंची हूँ। ठीक है, तो इस रेसिपी पहुंचने के बाद मुझे लगता है इससे बेस्ट और आसान रेसिपी कोई नहीं हो सकती। तो ये रेसिपी आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, पूरी निहारी आज आप लोगों के साथ बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने लिया है ना, आपने इसमें सबसे पहले ना दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक मीट, ठीक है, अच्छा जी, एक जो है आप लोगों ने मीट लेना है, मीट आप लोगों ने बोन का लेना है। ठीक है, ये मीट है, ठीक है, मैंने इसके पीसेस करवाए हैं। अब आप लोगों के अंदाजे से आप लोग कितना इसमें मीट डालना चाहते हैं वो आप लोगों पे। ठीक है, मैंने इसको हड्डी के साथ लिया, तो ये बोन का गोश्त है, इसको बोन का गोश्त कहा जाता है जो निहारी में डलता है। ठीक है, आपने वही लेना है। उसके बाद मैंने लिए हैं लहसन और उसके बाद मेरे पास है अदरक। ठीक है, आप अब इसमें मैं आपको केजी के हिसाब से बताऊंगी, मैं 1.5 किलो के करीब निहारी पकाऊंगी। ठीक है, ये गोश्त ज़्यादा है, 1.5 किलो से ऑलमोस्ट 2 किलो तक की गोश्त है। ठीक है, लेकिन हम इसको हाफ डालेंगे। उसके बाद हमारे पास ये मसाला है। अब ये जो निहारी मसाला है ना, निहारी मसाला कैसे बनना है ये असल मेन चीज़ है। ठीक है, और ये ऑयल है, बस ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, मैं यहाँ से शॉर्ट ले रही थी। अच्छा जी, अब क्या है, अब बात ये है कि निहारी मसाला कैसे बनाना है। ठीक है, निहारी मसाला बनाने के लिए यहाँ पे चीज़ें आ रही होंगी, लिखी आ रही होंगी। इन केस अगर मैं बोलते हुए मिस कर जाऊँ तो आप लोगों ने उसको याद रखना है। ठीक है, क्या नाम है, बादियान का फूल। ठीक है, बादियान के फूल के बाद आपने ले लेना है 5 से 6 बादियान के फूल ले लें। ये मैं आपको अच्छा ग्राम में देखा जाए तो मैं यहाँ पे कैप्शन में एक ग्राम में मैं लिख दूंगी। मैं आपको ये 1 किलो 1 से 1.5 किलो निहारी का बता रही हूँ, लेकिन स्पाइस लेवल या आपको कितना मसाला चाहिए वो आप ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा या एक तीखापन होता है, थोड़ा सा मिर्चीला सा टेस्ट होता है, तो फिर ही वो अच्छा लगता है। ठीक है, बिल्कुल फीकी निहारी अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, सबसे पहले जो है आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं अदरक को कर लूँ, साथ साथ आपको मसाले बताती हूँ। आपने करना है बादियान के फूल लेने हैं। ठीक है, टेबल स्पून आपने सौंफ लेनी है, 9 से 10 आपने लौंग लेनी है, 4-5 आपने छोटी इलायची लेनी है, बड़ी इलायची लेनी है, वो जो होता है जायफल जावित्री लेनी है। उसके बाद आपने तिल लेने हैं, इसमें तिल भी डालने हैं। ठीक है, तिल डालने हैं इसमें। अगर आप लोगों के पास इस सारे उसमें सूखा जो गन्ना होता है ना, जिसको शुगर कैन कहते हैं, गन्ना जो होता है सूखा सूखा पंसार से मिल जाता है, जैसे हल्दी मिल जाती है सूखी और इस तरह से, तो वो भी आपने इसी में डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपने सौंफ डाल लिया, मुझे याद नहीं है रिपीटली, और इसमें आपने डालनी है अजवाइन। ठीक है, अजवाइन सौंफ ये सारी चीज़ें आपने डालने के बाद इसका बना लेना पाउडर। ये हो गया साबुत मसाले। ठीक है, जब आप इसका कूटा बना लेंगे उसके बाद आपने इसमें डालना है जी पेपरिका, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक अपने हस्ब ज़रूरत, 1 चम्मच नमक डाल दें पूरे मसाले में तो इक्वल बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और क्या नाम है, कश्मीरी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, नमक और बस और कुछ भी नहीं। और वो जो गरम मसाले का पाउडर है, इन सबको आपस में कर देना आपने मिक्स। उसके बाद आपका इस तरह का पाउडर तैयार हो जाएगा। ये मेरा मसाला थोड़ा सा सही नहीं है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा वो कुटा हुआ सही नहीं है, लेकिन जब इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ, तो जब उसमें पकता है तो अच्छा खासा वो बिल्कुल टूट जाता है। अच्छा जी, अब उसके बाद इसमें आपने लेना है लहसुन अदरक। लहसुन अदरक के लिए आपने क्या करना है, आपने लहसुन अदरक क्या नाम है, बॉटल वाला या जो आते हैं बने हुए लहसुन अदरक का पेस्ट, आपने वो यूज़ नहीं करना है। ये मैं आपको वो छोटी छोटी चीज़ बता रही हूँ जिससे आपका टेस्ट बिगड़ सकता है, बिगड़ नहीं सकता, तो वैसा टेस्ट नहीं आएगा जैसा आप लोग चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने फ्रेश लहसुन अदरक खुद पीसना है। ठीक है, मैं कभी भी निहारी में बॉटल वाला लहसुन अदरक नहीं डालती, मैं भी आपके सामने खुद लहसुन अदरक पीसूंगी पूरा। ठीक है, पूरा इसका पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें डालना है। इसमें लहसुन काफ़ी ज़्यादा है तो लहसुन को मैं अभी अलग कर लेती हूँ, देन बाद में इसको डालेंगे सिंपल तरीके से। अच्छा, इन केस अगर आपको वही मसाले बनाना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप लोग ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड में आप शान का निहारी मसाला यूज़ करते हैं। मुझे शान का ही निहारी मसाला सिर्फ वो मिलता जुलता टेस्ट देता है जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बना लेंगे। ये आपको मैंने गोश्त दिखा दिया। ठीक है, हमने आपको मसाले दिखा दिए हैं और हमने आपको ये दिखा दिया। अब इसको जल्दी से मैं पेस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद हम तैयारी करते हैं निहारी की। ठीक है, और अच्छा जी, हमने अब चूल्हा जी ऑन कर दिया, चूल्हा जी हाँ जी ऑन कर दिया और हमने कुकर रख दिया। ठीक है, कुकर में अब हमने क्या क्या मैं आपके सामने डालूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। कुकर को हम गर्म होने देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल आपने 1 कप ऑलमोस्ट ऑयल डालना है। ठीक है, ये 1 कप से थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो हड्डियाँ हैं और उसमें चर्बी है उसका भी काफ़ी रोगन निकलेगा, तो आधे कप से थोड़ा ज़्यादा आप ऑयल इतना रख सकते हैं, 1 से 1.5 किलो में। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जब हड्डियाँ और उसका अर्क निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा तरी हो जाती है। ठीक है, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग इसमें प्याज डालते हैं, प्याज नहीं डलता, ये देख सकते हैं आप, आपके सामने बॉटल है, मैंने इतना ऑयल डाला तो ऑलमोस्ट ये बनता है आधा 1 कप ऑलमोस्ट। गर्म हो गया, ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हम ऑलमोस्ट 1 कप के करीब डालेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, लहसुन अदरक के पेस्ट को डालने के बाद हमने क्या करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने डालना है इसमें वो सारा मसाला। ठीक है, वो सारा मसाला डालने के बाद हमने करनी है इन दोनों की भुनाई। चूल्हा बीच में बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी गर्म हो गया था तेल। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरह का पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। ये आपने मसाला और लहसुन अदरक दोनों डाल दिए। ठीक है, ट्राइपॉड ले आएंगे हम, जब
जब हम थोड़े से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे उसके बाद हम ट्राईपॉड ले आएंगे, पहले भी ला सकते हैं लेकिन हम ट्राईपॉड ले आएंगे तो वो देखो ये ध्यान रखना। ये देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया। तेल ऊपर आने के बाद हमने इसमें डालना है गोश्त के पीसेस। अच्छा जी, गोश्त के पीसेस हमने डाल दिए। अब इसकी हमने करनी है भुनाई। भुनाई हमने इतनी करनी है कि सिर्फ और सिर्फ गोश्त का कलर जो है वो चेंज होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके बाद हमने इसमें 1.5 से 2 लीटर पानी डालना है। अब इसको कर लेते हैं मिक्स। ज़रा मैंने मोबाइल साइड पर रखा है। निहारी में प्याज और टमाटर को आपने ना किचन से क्या घर से भी निकाल देना, इतनी दूर रखना है। बिल्कुल भी टमाटर प्याज नहीं डालने। अब वो लोग जो कह रहे हैं टेस्ट कैसे बनेगा, टेस्ट कैसे बनेगा टमाटर प्याज के बगैर, इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो टेस्ट बनेगा। अब ये देख सकते हैं। अच्छा ये देख लीजिए आप, अभी मैंने बिल्कुल तेल ऊपर आना शुरू हो गया एकदम से और गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है, अब गोश्त का कलर, अब ये रेड जो है ना मसाला, आपने ये कश्मीरी लाल मिर्च से ही आएगा। ठीक है, वो डालेंगे तो पेपरिका पाउडर जो होता है उससे ही आएगा। और क्या नाम है, अब हम इसमें डालते हैं पानी। मम्मा खाते खाते तुमने और हो जाती है, फिर अभी नहीं हुई। बॉटल्स भरो। एक और दो। ये लो मम्मा, ये लो एक और बॉटल। पानी बॉटल भर के दो। आप क्यों डाल रही हो इतने सारे? अच्छा चुप हो जाओ। अच्छा मैंने देख सकते हैं आपने कितना मैंने पानी डाला है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मैंने डाली है कोई 3 बॉटल्स डाली हैं। ये ऑलमोस्ट बन जाता है 2.5 लीटर से ऊपर पानी बन जाता है। ठीक है, तो आपने ये अंदाज़ा रखना है, इससे नीचे नीचे आपने इतना पानी डालना है। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 किलो गोश्त लिया था विद बोन। ठीक है, उसमें मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक डाला। लहसुन अदरक को हल्का सा भुना और उसमें मैंने मसाला डाल दिया। मसाले को डाल के लहसुन अदरक को ज़्यादा भुनना है। ठीक है, उसके बाद हमने फ़ौरन डाल दिया था गोश्त। गोश्त डालने के बाद हमने 1 मिनट मोबाइल को रख देते हैं। गोश्त डालने के बाद हमने उसकी भुनाई किया और इसमें हमने डाल दिया पानी। बस काम ख़त्म, इतना इजी। और अब इसको हम कर देंगे बंद। ठीक है, और इसको हम एटलीस्ट 2 से 3 घंटे इसको पकने देंगे। इसको जितना ज़्यादा आप पकने देंगे उतना ही अच्छा होगा। ये हमने लगा दी सीटी। ठीक है, अब अभी टाइम हो रहा है जी, अभी हो रहा है 1:30 हो रहे हैं। ठीक है, अब जब मैं इसको खोलूंगी तो आपको टाइम बताऊंगी कि कितनी देर में ये गोश्त पका है। ठीक है, अब आपसे जब भी मिलेंगे जब ये पक जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओह अल्लाह हाफिज़ नहीं, हल्की आंच आपने रखनी है। ठीक है, बिल्कुल अभी मैंने आंच हल्की कर दी है। आप इसका जो है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं गोश्त कितना टेंडर है कि वो हड्डी से, ये देख सकते हैं, अलग हो रहा है। ठीक है, इतना टेंडर आपका निहारी का गोश्त होना चाहिए। ठीक है, अब ये जितना ऑयल है ना, आंच में बिल्कुल इतनी रखी हुई है, देख सकते हैं आप। इसको मैं कर दूंगी बंद, ही हो गया बस। ठीक है, अच्छा अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब हमने जितना ये ऑयल है, ठीक है, ऊपर हमने ये ऑयल अलग कर लेना है। ठीक है, ये ऑयल निकाल लेना, मैं आपको बताती हूँ कैसे। अच्छा जी, ये है मेरे पास है, कोई सा भी आप बर्तन ले लें। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे जब आपने ऑयल निकालना है ना, आपने चूल्हा थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने से ये होगा कि एक तो बॉइलिंग स्टेज इसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये जो बबल्स बन रहे हैं ये इस स्टेज पे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा, जिस स्टेज। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने बंद किया। ठीक है, इस चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। ठीक है, चूल्हा जो है वो बंद कर देना है और ऑयल को ऊपर आने देना है। इस तरह से दिख रहा होगा आपको। हमें सारा ऑयल निकालूंगी। क्यों निकालूंगी, क्योंकि इसमें हमने डालना है आप आटा। आटे को मैंने भून के रख लिया, किसी भी पैन में या तवे पे आटे को भून लें। ठीक है, उसके बाद उसको रख लें। उसको हम पानी से अभी उसकी लई सी बना देंगे, एक पेस्ट सा बना देंगे, लिक्विड सा। मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें हमने उस पेस्ट को हमने इसमें डालना है, क्यों, क्योंकि हमने इसको थिक करना है, गाढ़ा करना है। ठीक है, तो आपने ऑयल निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऑयल नहीं निकालेंगे, आटा डालेंगे तो ऑयल, सारा आटा जो है वो ऑयल पी जाएगा। ठीक है, फिर हमें निहारी के लिए तरी चाहिए होती है, उसके बगैर वो लुक नहीं आती।
ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत नीचे की ग्रेवी आ जाए तो ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट इतना सारा ऑयल निकाल लिया है, ये देख सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑयल निकाल लिया है, अब ये है, ठीक है। अब इसको मैं बॉइलिंग स्टेज पे रखूँगी अंटिल कि मुझे कितना ये थिक चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास आटा है, ठीक है। इसमें मैं डाल दूँगी पानी, ठीक है। इसको हम एक पेस्ट सा बना लेंगे, ये पेस्ट सा बना लेंगे। अच्छा, आटे को भूनना क्यों ज़रूरी है? आटे को इसलिए भूनना ज़रूरी है क्योंकि फिर आटे का कच्चापन, कच्चा कच्चा सा टेस्ट जो है वो नहीं आएगा निहारी में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी है, बस ये है कि आपने इसको स्लो कुक करना है, ठीक है। आपने 3 से 4 घंटे इसको स्लो कुक करना है। ये तो क्वांटिटी कम है, लेकिन अगर आप बगैर कुकर के बना रहे हैं तो आपने ऑलमोस्ट ओवरनाइट या 5 से 6 घंटे, इससे शायद इतना, हाँ, आपने स्लो कुक करना है। देख लीजिए अगर गुठलियाँ या लम्स बिल्कुल भी ना बने, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, ठीक है, ताकि एकदम से वो पतला, बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो ब्लॉग आएगा वो आएगा रमज़ान की तैयारियाँ। रमज़ान की तैयारियाँ आप मेरे साथ कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो यूएई से देख रहे हैं तो हम ऑनलाइन ऑर्डर भी लेते हैं फ्रोज़न आइटम्स के। और जितने भी खाने के ऑर्डर होते हैं, अगर आपने बास्केट्स बनवानी है या आपने कहीं पे बास्केट 12 बजे बर्थडे बास्केट, एनिवर्सरी बास्केट, गिफ्ट डिलीवर करवानी है तो वो भी हम करते हैं। अब ये, अच्छा जी, ये देख सकते हैं लिक्विड नहीं है, बहुत पानी नहीं है। मैं इसकी शक्ल आपको दिखा देती हूँ, शक्ल मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। इस तरह का ये हो, इस तरह होना चाहिए। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने इसको थिक करने के बाद तली इसी में डालनी है या सेपरेटली रखनी है। सेपरेटली रखने से ये होगा कि जब भी आप इसको सर्व कर रहे हैं या प्लेट में दें या बाहर आप शॉप लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको ऑयल को सेपरेट रख के हर प्लेट में थोड़ी थोड़ी तली ऊपर से डाल के आप दे सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप घर पे पका रहे हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। मसाला या नमक कम लगता है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और कभी भी मसाला चेक करने के लिए आप तरी नहीं, और अच्छा, कुछ लोग तड़का भी लगाते हैं इस पर, लेकिन निहारी को जितना ओरिजिनल रखा जाए निहारी उतनी ही मज़े की लगती है। इसके साथ अगर आप लोगों को मगज़ या कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे अब इसमें नली वगैरह ऑलमोस्ट 4 नली मैंने डाली थी, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आप उस नली को निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए, ताकि गूदा आपके पास सेपरेट है। हर प्लेट में आप थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि ये इतनी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है इस निहारी की, तो मैं इसको, हाँ, इसको मैं, इस क्वांटिटी नहीं है ज़्यादा, तो इस वजह से मैं नहीं निकाल रही। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। खाना पकाया करें बिस्मिल्लाह पढ़ के, ये मेरा खुद आजमाया हुआ है। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना पकाते हैं, एक अलग सी बरकत और एक अलग सा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, कुछ लोगों के हाथ में जायका होता है, तो ऐसा फील होने लग जाता है। अच्छा, ये अब बॉइलिंग स्टेज पे है, ठीक है। अब इसमें मैं ये जो है लई सी बनाई हुई है, ये इसमें डाल दूँगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके हम डालेंगे, ठीक है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमें कितना चाहिए। अभी आप लोग देखिएगा, जैसे मैंने इसमें डालिए, आहिस्ता आहिस्ता से ये बिल्कुल थिक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपने और डालना है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। अभी मैं देखूंगी कितनी थिक हो रही है, देन मैं और डालूंगी। थिक होने की एक और निशानी है, जितना आपको ऑयल नज़र आ रहा है आटा ऑयल पी जाएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं थिक होना शुरू हो रही है, ये देख सकते हैं आप, ये थिक होना शुरू हो रही है। अब आप पे मर्ज़ी, आप इसको कितना और थिक करना चाहती हैं, लेकिन मैं इसको स्टार्ट में इतना थिक रखती हूँ, ठीक है। क्योंकि अब ये बॉइलिंग उस पर देख नहीं सकते हैं, बॉयल बिल्कुल साइड होता जा रहा है। ये अभी बिल्कुल बॉयल होता जाएगा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से कहते हैं कि तरी जो है वो निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, ठीक है। आपसे मिलती हूँ जब ये कम्प्लीटली थिक हो जाए। अच्छा, मैंने इस पॉइंट पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। और अब इस पॉइंट पे हमने कुछ भी नहीं करना है, इसको ढक देना है। और जब हम सर्व करने लगेंगे तो हम इसमें ऑयल इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। इसके साथ आपने इस तरह से अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया भी काटना है। अभी मैं सर्व नहीं कर रही, जैसे ही मैं सर्व करूँगी वो भी आप इसके साथ अटैच हो जाएगी वीडियो, और देन इसको आप खा सकते हैं।